आज हम अपने जो किसान हैं, जो फ्रूट ग्रोवर्स हैं, उन तक एक अहम इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की कोशिश करेंगे क्योंकि ज़िले शोपियाँ की बात करेंगे पिछले तकरीबन 2-3 सालों से मुसलसल ज़िले शोपियान में लीफ माइनर और जो एफिक है, जो कि ग्रीन एफिक है, वो यहाँ पे जो है नमूदार हो चुकी हैं और उसकी वजह से कहीं न कहीं यहाँ के जो किसान हैं, वो काफ़ी परेशान हैं क्योंकि लीफ माइनर एक ऐसी बीमारी है जिससे पिछले 8 साल से मुसलसल शोपियाँ के जो फ्रूट ग्रोवर्स हैं, उनको मुश्किलातों में डाला है। तो इस ज़िम्मे में हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो विशेषज्ञ हैं हॉर्टिकल्चर के एसएमएस निसार साहब। सबसे पहले कि किस तरीके से जो है हम इन बीमारियों का अज़ाला कर सकते हैं क्योंकि लगातार जो है लीफ माइनर जो है पिछले कई सालों से जो है ख़ासकर अगर हम ज़ैनापोरा की बेल्ट की बात करेंगे वहाँ पे किसानों को जो है काफ़ी परेशानी में लाया है। तो दूसरी ओर आज तालाबंदी भी हुई है। तो क्या कुछ ऐसी अद्वियात हैं, कुछ ऐसी स्प्रेज़ हैं जो हम एक ही स्प्रे इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारा न नुकसान पहुँचा है किसानों को, उतनी इकोनॉमिकली भी जो है आज साउंड नहीं है। तो क्या कोई ऐसी ये दवाई है जिसको हम एक ही दवाई जो है दोनों बीमारियों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपकी चैनल की वसात से सभी ऑडियंस साहिबान तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जो ही हमारी हीट वेव शुरू होती है यानी गर्मी होती है तो इसमें फंगल बीमारियां जो है उनका जो एहतमाल कम रहता है। यानी फंगल बीमारियां ज़्यादा नहीं आती हैं इसमें, चाहे स्कैब हो या और कोई बीमारी हो, फंगल बीमारियां मिनिमम पे रहती हैं। तो इसमें ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, फंगिसाइड्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन यूं ही गर्मी बढ़ जाती है तो जो हमारी इंसेक्ट बीमारियां होती हैं उनमें बढ़ाव आ जाता है, यानी वो फैल जाती हैं। इसमें जो हमारे इस कश्मीर वैली में जो है सबसे ज़्यादा यही लीफ माइनर है, जो आपने देखा ही होगा क्योंकि इसकी बहुत सारी जनरेशन भी हैं। और जो ही टेम्परेचर बढ़ जाएगा इनकी जो एग लेइंग कैपेसिटी होती है और फिर वो एग को जो कन्वर्ट होता है लार्वा में वगैरह, वो टेम्परेचर की वजह से उसमें जल्दी फैलाव आ जाता है। साथ में ही अभी एफिड आपने देखा होगा, जो हमारा ग्रीन एफिड यहाँ पे है, कुछ सालों से यहाँ पे नमूदार होता है। वो भी गर्मी में जहाँ उनकी जनरेशन जो होती हैं तो वो फास्ट जनरेशन रहती हैं, यानी उनमें एगलिंग कैपेसिटी या वो खुद भी जो उनके यंगस्टर्स हैं पैदा करते हैं। तो उसमें मेरी गुजारिश रहेगी कि जो हमने ऑलरेडी एडवाइजरी इशू की है लीफ माइनर के बारे में, फिर मैं दोहराना चाहूँगा, जिसमें हमने थायोमेथाक्साम प्लस लैम्ब्डासाइक्लोथ्रिन रखा है एक दवाई। दूसरा हमने उसमें रखा है इमिडाक्लोपरिड और लैम्ब्डासाइक्लोथ्रिन उसमें रखा है। फ्लूबेंडामाइड भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, थायोक्लोरप्रिड भी उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ अगर लीफ माइनर है तो वहाँ जो हम ये दवाइयाँ करते हैं वहाँ वो ऑटोमेटिकली ट्रीट करते हैं एफिड्स को। जहाँ हमने लीफ माइनर का किया वहाँ एफिड के लिए अलग दवाई नहीं नहीं करनी करनी। है। तो सेम दवाई उसको भी करनी है, जितने भी इंसेक्ट्स होंगे वहाँ वो इंसेक्टिसाइड वही रहेगा। तो सभी इंसेक्ट्स के लिए। अब जहाँ पे खाली आपका एफिड है या कोई और बीमारी संजोज आ रही है या कोई और बीमारी है, वहाँ पे आप ज़रूरी नहीं है इन केमिकल्स का, वहाँ पे दूसरे केमिकल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप क्विनोल्फास का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लोरोपाइरिफास का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप थायोक्लोरप्रिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारी चॉइसेस अवेलेबल है, लेकिन जहाँ पे लीफ माइनर है वहाँ पे जो मैंने ये चंद दवाइयों के नाम लिए, इनका इंतखाब ज़रूरी है, ताकि हमने स्लीप माइनर को अर्ली स्टेज में कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनको रेस्ट्रिक्ट करना है। आप नीम ऑयल भी उसमें कर सकते हैं 1500 ppm के, जो हमारा है 300 ml आप पर 100 लीटर के इस्तेमाल से करते हैं। लेकिन मेरी यहाँ पे गुजारिश रहेगी, दो तीन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना है। एक्सेस ह्यूमिडिटी में आप दवाई ना करें, एक्सेस टेम्परेचर में आप, यानी हॉट जब डे का टेम्परेचर हो इसमें आपको दवाई करने इसको अवॉइड करना है। तीसरा, जो आपके बागों के नीचे घास, जो हमारे पौधों के नीचे घास वगैरह होता है, इसको काटने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे अगर आपकी एक्सेस मॉइस्चर वहाँ पे पैदा हो गया तो वहाँ से बहुत सारी बीमारियों का इनकार हो जाता है। जो हमारे प्लेन एरिया लावर बेल्ट जो हैं वहाँ पे अल्टरनेरिया मार्सलोना बीमारियाँ भी आ जाती हैं। तो वहाँ भी मेरी गुजारिश है कि जो वहाँ पे ड्रेनेज चैनल्स हैं उनको बनाएं, ताकि हमारे जो पत्ते हैं वो ठीक ठाक रहें। बाकी पैनिक होने की कहीं पर ज़रूरत नहीं है, डिपार्टमेंट ऑन टोज रहता है ऑर्चर्ड साहिबान के लिए। हमारे हर जगह पे 10 जोन हमारे ज़िले में हैं, तो एक जो साहिबान भी वहाँ पे बैठे हैं उनसे भी राब्ते में रहने की ज़रूरत है। गर्ज़ मेरा ये है कि खुद दवाई का इंतखाब ना करें या डीलर से पूछ के दवाई नहीं करनी है। आप एक्सपर्ट से बात कीजिए, चाहे केवीके के हों, हमारे डिपार्टमेंट के हो, या हमारी ये जो डिस्ट्रिक्ट जो सेल चलती है 24/7, यहाँ पे आप रब्ता कर सकते हैं। मेरा अल्टीमेट यही है कि हमारा जो प्रोडक्ट हो वो
100% हमारा जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट अचीव हो जाए, क्वालिटी भी, क्वांटिटी भी, और हमारा जो उसमें इनपुट कॉस्ट है वो मिनिमम हो जाए। सर जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि अब जून यानी कि जून जून का महीना चल रहा है, जुलाई का महीने आने वाला है क्योंकि इन्हीं महीनों में अक्सर बेशतर जो पत्ते हैं वो गिर जाते हैं यानी कि उसमें बीमारी पैदा हो जाती है। तो क्या इस जून जुलाई में कौन से जो स्प्रे हम कर सकते हैं ताकि हम इन पत्तों को गिरने से बचा सकें? क्योंकि बहुत सारे इलाकों में ऐसी बीमारियाँ पैदा होती हैं, फिर वहाँ पे जो है फिर खाली सेब रहते हैं जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों जो है वो मतलब खतरे में पड़ जाती है। तो किस तरीके से हम पत्ते को, क्योंकि सबसे अहमियत जो है इसी पत्ते में है क्योंकि जब तक पत्ता नहीं होगा तो सेब भी हमारा महफूज नहीं रहेगा। कौन से ऐसे अद्वियात हैं जिससे हम इन पत्तों को बचा सकें? देखिए, मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि जो ड्रेनेज चैनल्स का मैंने बताया, जो ये निचले इलाके हैं जहाँ पे पत्ते ज़्यादा ख़राब होते हैं, वहाँ पे आपको ड्रेनेज चैनल्स का ज़रूरी रखना है ताकि एक्सेस ह्यूमिडिटी पैदा ना हो। साथ में ही मैंने जो घास के बारे में, जो आपके वहाँ सक्लेंसी की वजह से वो बीमारियाँ पैदा हो, उनको अवॉइड करने की ज़रूरत है। जैसा जो हमने नॉर्मल शेड्यूल अपना दिया है स्प्रे, उस पे अमल दरामद करने की ज़रूरत है ताकि हमने जो अल्टरनेरिया या मार्सुना हो, इनको कंट्रोल में पहले से ही रखना है ताकि हमारा लीफ फॉल ना हो जाए। प्लस एक हमारी माइट आती है, रेड माइट जिसे हम कहते हैं। रेड माइट को भी जब आपकी 4 से ज़्यादा उसमें रेड माइट आपको पत्ते में नज़र आएँगे, तो उनको जहीं आप उस वक़्त आपको एक एक्साइड ज़रूरी देना है ताकि माइट हमारा पत्ते को कोई डैमेज ना करे, और उस डैमेज की वजह से फिर हमारा अल्टरनेटिव वगैरह आ जाते हैं। तो नॉर्मल स्प्रे शेड्यूल फॉलो करना है वहाँ पे, सिर्फ़ आपका जो ह्यूमिड कंडीशंस जो माइक्रो एनवायरनमेंट है उसको ठीक करने की ज़रूरत है। चलो शुक्रिया इतने विशेषज्ञ जो कि हॉर्टिकल्चर के शोपियां के हैं निसार साहब। हालांकि इनका ये कहना है कि लीफ माइनर हो या ग्रीन एफिड हमारे बगीचों में पिछले तकरीबन 2-4 सालों से मुसलसल जो है पाया जाता है, उसको जो है हम काबू में ला सकते हैं यानी कि उसको ख़त्म कर सकते हैं। जो इन्होंने कि दवाइयाँ छिड़कने का जो इन्होंने एक शेड्यूल बताया, आप उन दवाइयों से भी उनको ख़त्म कर सकते हो और दूसरी ओर आप के बगीचे में अगर घास है उसको आप काट लीजिए ताकि जो हमारे सेब के दरख्त हैं वो महफूज रह सकें।